आज के दौर में सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। गांव-गांव के लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मरुधरा में आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां विकास कोसों दूर है। यहां लोगों के पास मोबाइल फोन तो है, लेकिन बात नहीं कर सकते। वो पेड़ पर ढूंढ रहे नेटवर्क, बिन नेटवर्क स्मार्टफोन बेकार। गांव में कहां है विकास? ऐसे कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया? हाथ में मोबाइल, लेकिन कभी दीवार पर तो कभी पेड़ पर चढ़ाई। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि सेल्फी के शौक के लिए ऐसी मशक्कत की जा रही है। तो हम आपको बता दें कि यहां नेटवर्क की तलाश की जा रही है। हाकिम सिंह ने पेड़ पर चढ़कर कभी इधर फोन घुमाया तो कभी उधर फोन घुमाया, ताकि अपनों से बात हो जाए, उनकी खैर खबर ले सकें। लेकिन नेटवर्क की तो जैसे इस गांव में नो एंट्री है। ये परेशानी सिर्फ हाकिम सिंह तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे गांव के लोगों की समस्या है। ममता भूपेश जी और प्रसादी लाल जी, लाल छोटवाड़ा, हमारे यहाँ टावर की समस्या है, बहुत तगड़ी है। फोन में कोई सुविधा नहीं है। कोरोना से वॉर में वैक्सीन का दौर चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं तो कराएं कैसे? जी हाँ, विकास के नाम पर तमाम दावों का ये एक स्याह सच है। इस गांव का नाम सर्र है, दौसा जिले से 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां दूर दूर तक किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं है। ऐसे में इमरजेंसी में लोगों को करीब 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। चुनाव के वक्त नेता आते हैं, वोट के खातिर वादे कर जाते हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या का आज तक समाधान नहीं हो पाया। हमारे एक तो क्या है, सबसे बड़ा सरकारी जो योजनाएं आती हैं, सरकारी जितनी भी इंदिरा आवास वगैरह है, वो भी नहीं है। मतलब जानवर बरसात के टाइम सांप बिच्छू निकलते हैं और कोई हमारी सुध भी नहीं लेता है। कोई मर्द का अगर डेड होता है किसी कारण सांप के खाने से, तो सूचना देने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है कि हमारे ये प्रॉब्लम होगी। नेटवर्क की सुविधा नहीं है। हमारे दो मंत्री हैं साहब, एक प्रसादी और ममता, दो वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, फिर बाद में 5 साल तक देखते नहीं है। आप हमारे नेटवर्क की परेशानी है शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से ही। गांव वाले भी हकीकत को कबूल कर चुके हैं। कुछ जगह चिन्हित कर रखी है जहां कभी कभार नेटवर्क आ जाता है। नेटवर्क से आफत का आलम ऐसा कि स्वास्थ्य विभाग और स्कूल संचालकों को जानकारी देना भारी पड़ता है। इस क्षेत्र से 2 मंत्री आते हैं, एक ममता भूपेश और दूसरे उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा। लेकिन बावजूद इसके ये क्षेत्र विकास की बाट जोह रहा है। हाँ, मोबाइल की बहुत समस्या है यहाँ। तो पहाड़ पे चढ़ के आकर बात करनी पड़ती है। घर जब महिलाओं को अपने घर पर बात करते हैं ना, अपने मम्मी पापा से, तो पहाड़ पे चढ़ो, बात करो। तो हमारी बात है जब बन पास लान कर लिया सुधर जाते कि कोई टावर कोई नहीं, और स्कूल से थोड़ा सा देना पढ़ाऊंगा, फिर भूल जाऊंगा, आगे खांजी भेजाऊंगा इनको। भाई हम तुम जानो तो पत्थर मेरे खा भेजा इनको, तो कोई हमारे लिए व्यवस्था कोई नहीं। 21वीं सदी में भारत विकास की बुलंदी छू रहा है, लेकिन जब इस गांव की ओर देखते हैं तो विकास की हवा निकलती नजर आती है। क्या यही डिजिटल इंडिया की तस्वीर है? दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में आए तेज अंधड़ ने जिला वासियों को पूरी तरह अस्त व्यस्त करके रख दिया। पदमपुर क्षेत्र में जहां ईंट भट्टे पर आग लगी, तो वहीं चुनावगढ़ क्षेत्र में पेड़ गिरने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जिला मुख्यालय के सुखाड़िया सर्किल पर एक बिल्डिंग को तूफान ने काफी नुकसान पहुंचाया। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने जायजा लिया।
प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में देर शाम आए तेज अंधड़ की वजह से श्री गंगानगर वासी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। श्री गंगानगर जिले में रात भर ये आंधी और तूफान का दौर चलता रहा। तेज धूल भरी आंधी आती रही। इस वजह से कई जगह श्री गंगानगर जिले में न केवल पेड़ गिरे बल्कि बिजली के जो पोल थे वो भी गिर गए, जिसकी वजह से श्री गंगानगर जिले में कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति रात भर बाधित रही। इसके अलावा श्री गंगानगर जिले के पदमपुर क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर भी तूफान के दौरान आगजनी की घटना हो गई। साथ ही चुनावड़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की जो कि बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था, उस पर अंधड़ के दौरान एक पेड़ गिर गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। रात भर वो शव वहीं पड़ा रहा है, लेकिन फिलहाल सूचना पर चुनावड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को मोर्चरी में रखवाए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा जो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की भी बात करें तो जगह जगह पेड़ गिर गए, होर्डिंग्स गिर गए। रात भर कई जगह बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। अभी हम इस समय श्री गंगानगर जिले के मुख्यालय के में तूफान का क्या असर रहा उसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्किल पर मौजूद है और सुखाड़िया सर्किल का आपको ये नज़ारा दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये 3 इंदिरा गांधी नहर में 60 दिन की नहरबंदी के बाद हनुमानगढ़ जिले में पानी आया तो घटिया निर्माण और नहर में पर्याप्त पानी की मांग को लेकर घमासान शुरू हो गया। 60 दिन की नहरबंदी, घटिया निर्माण पर सवाल। 2 जून से नहरों में 1200 क्यूसेक पानी की मांग। प्रशासन संग जनप्रतिनिधियों की बैठक। 60 दिन की नहरबंदी के बाद हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा गांधी नहर में पानी आते ही घमासान शुरू हो गया। नहर की रीलाइनिंग में घटिया निर्माण और नहरों में किसानों की पर्याप्त पानी की मांग को लेकर प्रशासन संग जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिले के 5 विधायक, सांसद निहाल चंद, भाखड़ा रेगुलेशन कमेटी के सदस्यों के साथ कलेक्टर नथमल डिडेल और सिंचाई विभाग अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें 2 जून से भाखड़ा नहर में 1200 क्यूसेक पानी की सप्लाई करने और घटिया निर्माण की जांच का भरोसा दिया गया। इसी दौरान 29 तारीख को 380 आरडी आईजीएफ के ऊपर कुछ ब्रीच हो गया, जिसके कारण से ये आशंका बन गई कि पानी की स्थिति पता नहीं क्या रहेगी। तो उसके कारण ही किसी अधिकारियों ने और ने बता दिया होगा कि शायद से पता नहीं 2 तारीख को चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन मैं इन सभी को आश्वस्त किया आज मीटिंग के अंदर कि 2 तारीख को यथासंभव पानी भाखड़ा के अंदर प्रारंभ कर दिया जाएगा। लोगों ने 28 तारीख को पूरा इंस्पेक्शन करके हमारे एडिशनल चीफ रुस्तगी जी ने उनको एक पत्र द्वारा भी सूचित कर दिया था कि यहाँ पे अभी भी कंट्रैक्टरों ने रैंप छोड़ रखे हैं, पर उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया था कि हम ये रैंप निकाल देंगे, मिट्टी अंदर नहीं छोड़ेंगे। उसके उपरांत भी ये नोटिस में आया कि 1-2 जगह के बैंक उन्होंने पूरे नहीं निकाले हैं। नहर की रिलाइनिंग के काम में ठेकेदारों की लापरवाही सामने आ चुकी है। घटिया निर्माण और लापरवाही को लेकर जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए तो जांच के लिए कमेटी गठित की गई। काम करने की जो गति थी उसको इन्होंने धीमी गति इसलिए कर दी कि इनको पानी 2 दिन पहले लाना पड़ा, जिसके कारण से ठेकेदारों ने लास्ट 2 दिन के अंदर अपना तड़े के अंदर घटिया भी काम किया। और जो रैंप जो बने हुए थे, जो अंदर जो व्हीकल जाते थे, और उनको भी कल अचानक बंद किया। वो छोट भी है, कई बार वो धस भी सकते हैं। जो अंदर मिट्टी भी थी वो भी पूरी नहीं निकालेगी, वो पानी के साथ दे रही है। ये बात अभी कलेक्टर साहब को बताया। जिला कलेक्टर, चीफ इंजीनियर और सारे इरिगेशन के अफसर से 2 तारीख से पूरा पानी देने का आश्वासन किया है। राजस्थान कैनाल, भाखड़ा का और भंग कैनाल में घटिया निर्माण की बहुत ज्यादा शिकायत है। उसके लिए जांच कराने के लिए कमेटी गठित हुई है और कमेटी देख के भी आई है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने तक हम लोग उसका इंतजार करेंगे। और जब रिपोर्ट आती है और जांच घटिया स्तर पे हुई है तो उसमें अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अब एक तरफ जहां किसानों को 2 जून से भाखड़ा नहर में पर्याप्त पानी मिलने का इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ घटिया निर्माण को लेकर जांच पूरी होने के बाद ही पूरे गड़बड़ झाले का सच सामने आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री गहलोत 4 जून को बाड़मेर को बड़ी सौगात देंगे। सीएम वर्चुअल कार्यक्रम के तहत जिले के 7 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर थारवासियों को सांसों की बड़ी सौगात देने वाले हैं। कोरोना काल की ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखने वाले शायद ही भूल पाएं। महामारी से लड़ने में फूलती सिस्टम की सांस और अपनों की गुमनाम मौतों पर रोते बिलखते परिजन।
लेकिन इसी दौर में मानवता के लिए नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। कई निजी कंपनियां जानलेवा वायरस के खिलाफ छिड़ी जंग में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रही हैं। इसी कड़ी में वेदांता कैरियन भी है। कंपनी ने बाड़मेर में 100 बिस्तरों का एक अत्याधुनिक अस्पताल तैयार किया है। 7,350 वर्ग मीटर में बने इस अस्पताल में 20-20 बेड के 4 वार्ड, 10 आईसीयू बेड, 10 बाईपेप आईसीयू बेड, 6 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। जर्मन तकनीक से बने इस अस्पताल की लागत करीब 6 करोड़ रुपए आई है। करीबन 100 बेड्स का यहाँ पर हॉस्पिटल तैयार है, जिसमें 10 आईसीयू यूनिट्स हैं, 10 बाईपैप के अलग से हैं और बाकी 80 बेड्स जो हैं वो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए होंगे। इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए 6 और बेड्स अलग से रखे हुए हैं यहाँ पर। 4 जून को हाई स्कूल मैदान में होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर बाड़मेर जिला प्रशासन के साथ साथ बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने भी कमर कस ली है। विधायक मेवाराम जैन के मुताबिक सीएम अस्पताल के लोकार्पण के साथ ही 3 करोड़ 99 लाख की लागत से बने दैतानी सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का भी लोकार्पण करेंगे। बाड़मेर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं इसके लिए बाड़मेर की जनता की ओर से मैं इस वेदांता कंपनी के अनिल अग्रवाल साहब को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थार नगरी आगामी दिनों में सांसों का संकट दूर करने में आत्मनिर्भर बन जाएगी। मुश्किल वक्त में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण से न केवल बाड़मेर बल्कि जालौर, जैसलमेर, जोधपुर से आए मरीजों का आसानी से इलाज हो सकेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।